मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंख में आंख डालकर कहा, चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक ऐसे हस्ती की सच्ची दास्तां जिसने विपरीत परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखा और समाज की उस धारणा को ही बदल दिया जहां व्यक्ति के व्यवसाय से ही उसकी सामाजिक हैसियत को आंका जाता था। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित अलाईपुरा इलाके में 12 बाय 8 के कमरे के घर में रहने वाले एक रिक्शा चालक के घर में इनका जन्म हुआ। इनके अलावा 3 बहनें और भी थी। प्रारंभिक शिक्षा बनारस में ही हुई। कक्षा 6वीं 7वीं से ही इन्हें शिक्षा मिली थी कि आज भी व्यक्ति की पहचान उसके बैकग्राउंड से होती है, पिता के व्यवसाय से होती है। जब ये 12 साल के थे तब अपने एक मित्र के घर पर खेल रहे थे। दोस्त के पिता ने इनसे पूछा कि बेटे, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? पिता का नाम बताया तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपके पिता क्या व्यवसाय करते हैं? इन्होंने बताया कि पिता रिक्शा चलाते हैं। यह सुनते ही दोस्त के पिता ने इन्हें अपमानित कर घर से निकाल दिया। वे कुछ समझ पाते कि भाई ऐसा क्या हुआ कि यह सज्जन इन्हें इस प्रकार अचानक घर से बाहर कर रहे हैं। वे अपने शिक्षक के पास पहुंचे और सारी घटना उन्हें बताई। शिक्षक बोले कि किसी भी समृद्ध परिवार के लोग तुम्हारे साथ संबंध नहीं रखेंगे। आखिर ऐसा क्यों मास्टर जी? इन्होंने प्रश्न किया। शिक्षक ने कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है। तब इन्हें इस शब्द का अर्थ भी नहीं समझा कि यह बैकग्राउंड क्या होता है। शिक्षक ने तब इन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। तब इन्होंने शिक्षक से पूछा कि बैकग्राउंड कैसे बनता है मास्टर जी? तब शिक्षक ने कहा कि पिता का व्यवसाय बदलो या फिर खुद ऐसा कुछ करके दिखाओ कि समाज का तुम्हारी ओर देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाए। तो फिर मैं क्या करूं मां साहब? या तो कोई व्यवसाय करो या फिर देश की सबसे कठिन माने जाने वाली तथा प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बन जाओ। तब तुम पहले ही दिन से अपने नाम से जाने जाओगे और समाज के सारे बैरियर तोड़ दोगे। उसी क्षण इन्होंने निर्णय कर लिया कि वह आईएएस बनेंगे। लेकिन इनके घर वाले चाहते थे कि इन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, परंतु इन्होंने तो महज 12 वर्ष की आयु में ही ठान लिया था कि आईएएस ही बनना है। इनके पिता को तो पटवारी और कांस्टेबल से भी बड़ी कोई नौकरी होती है इसका पता भी नहीं था। आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है इसका कुछ भी पता इन्हें नहीं था। किसी ने कह दिया कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तो एक पड़ोस के डॉक्टर साहब के यहां रोज शाम को पेपर लेकर पढ़ना आरंभ कर दिया। साथ ही 7वीं से 10वीं तक की भी गर्मी की छुट्टियों में आरंभ होती थी। उस दौरान जनरल स्टडी की किताबें लाकर पढ़ते थे। इस प्रकार इनकी आईएएस की तैयारी आरंभ हुई। लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी। इनके मां का देहांत हो जाता है। बड़ी बहन ने बीए सेकंड ईयर से पढ़ाई छोड़ दी और एक दिन रेलवे के सामने आकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की, परंतु उसे बचा लिया गया। अन्य 2 बहनें पढ़ाई कर रही थी, साथ ही घर पर मोतियों की मालाएं बनाने का काम भी करती। यह स्वयं जूते की दुकान पर 150 रुपए महीने पर काम करने के साथ साथ 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का काम भी करने लगे। कालांतर में बहनों की शादियां हो गई। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही पिता को बता दिया था कि उन्हें आगे और 2 साल तक पढ़ने दिया जाए और इसके लिए उन्हें दिल्ली जाना है। कुछ पैसे चाहिए। पिता ने अपनी जमीन 40,000 रुपए में बेच दी और इन्हें 25,000 रुपए दिए। इस बीच इनके पिता के पैर में सेप्टिक हो जाता है
और पैर खराब हो गया, जिसके इलाज में भी इन्होंने काफी पैसा खर्च कर दिया। अब उनका रिक्शा चलाना छूट गया तो इनके पिता ने रिक्शा रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। दिल्ली में 3x7 के कमरे में यह रहने लगे। जिसने 3x6 का जिसमें एक बेड था, पहाड़गंज में एक दोस्त से मिले। पहली बार इस बड़े शहर में आना हुआ था। बिना समय गवाए इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इनके पास 2 ही वर्ष थे पढ़ने के लिए। इसका अर्थ साफ था कि वे परीक्षा का मात्र फर्स्ट अटेम्प्ट ही दे पाएंगे। 1700 रुपए कमरे का किराया था और हाफ टिफिन के 800 रुपए देने होते थे। दिन रात सिर्फ पढ़ाई करते रहते। दूसरे विद्यार्थियों की इतिहास की किताबें इन्हें मुफ्त में मिल गई, इसलिए हिस्ट्री विषय ले लिया। सब्जेक्ट इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। फ्री में जो मिला वही इनके लिए उद्दिष्ट हो गया। किसी ने बताया कि पिता की तबीयत बहुत खराब है, वो चल भी नहीं पाते हैं। आचार और पानी के साथ रोटी खाते और तुम यहां दिल्ली में रहकर मजे कर रहे हो। यह सब कुछ ये चुपचाप सुन लेते थे, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। आईएएस बनना ही उनका जवाब था। एक सर ने फ्री में इन्हें कोचिंग मिल गई थी। इस प्रकार इन्होंने यूपीएससी की प्री एग्जाम पास की। सामाजिक कलंक को मिटाने के संकल्प के साथ अब इन्होंने मेंस की तैयारी आरंभ कर दी। लगातार 72 घंटे बिना कुछ खाए पढ़ाई करने रहने से इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि पेट आंतों से चिपक गया। परीक्षा के बाद इन्हें नॉर्मल होने में 6 माह का समय लगा। मेंस परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण कर दी। अब इंटरव्यू का समय था, लेकिन पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, क्योंकि पिछले 3.5 वर्षों से इन्होंने कपड़े नहीं लिए थे। किसी प्रकार एक मित्र से जूते और टाई की व्यवस्था हो गई, लेकिन ढंग का पैंट शर्ट भी इनके पास नहीं था। बड़ी बहन को फोन कर बताया कि 2000 रुपए की आवश्यकता है, पैंट शर्ट लेना है। बहन ने पैसे भेज दिए और इन्होंने कपड़े खरीद लिए। कालांतर में इन्हें पता चला कि बहन प्रेग्नेंट है और उसने अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो पैसे रखे थे वही उसने इन्हें भेज दिए थे और अपना कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, कोई जांच तक नहीं करवाई। डॉक्टर ने जब इनके बहन से कहा कि आपने कोई भी टेस्ट नहीं किया, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, तब इनकी बहन ने डॉक्टर से कहा कि मेरे भाई ने जो तपस्या की है वो हमारे लिए ज्यादा महत्व रखती है, बतौर हमारी जान के। इनका इंटरव्यू अच्छा हुआ और जब रिजल्ट आया तो संपूर्ण भारतवर्ष में 48वां रैंक हासिल कर इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी और इसी के साथ अपना बैकग्राउंड भी बदल दिया था, जिसके बारे में इन्होंने कक्षा 6वीं में ही सोचा था। आज इनके घर पर एमपी एमएलए हजारों लोग इनके पिता को शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे थे। आज सही मायने में समाज के सभी वर्ग से इनके पिता को सम्मान प्राप्त हो रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2007 बैच के आईएएस अधिकारी गोविंद जायसवाल की, जिन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि आपका अपने संघर्ष में डेडिकेशन रहा तो सफलता अवश्य मिलती है। गोविंद जी ने एक प्रसंग में बताया कि आईएएस इंटरव्यू के रिजल्ट के 4 दिन पहले जब उनके पिता रिक्शा सुधार रहे थे तब वहां एक पुलिस वाला पहुंचा और उनको हड़काया। तब उसी समय उनके पड़ोसी एडवोकेट इंद्रदेव मिश्रा वहां पहुंचे और उन्होंने उस पुलिस वाले को बताया कि इनके लड़के ने आईएएस का इंटरव्यू दिया है। तब कांस्टेबल चौंक गया था और जब रिजल्ट आया तो वही कांस्टेबल इनके पिता से माफी मांगने लगा। गोविंद जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वह लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वह इतिहास बदलते हैं, वह इतिहास बदलते हैं। तो यह थी आईएएस गोविंद जायसवाल की कहानी। हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के
बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।